हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शिनचैन और वुतिंग बातें कर रहे होते हैं। अब पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक बार फोकमैन ने शिनचैन की मदद की होती है जब कुछ लोग उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। अब शिनचैन वुतिंग से कहती है, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं भी फोकमैन की तरह स्ट्रांग बनूंगी और कमज़ोरों की मदद करूंगी और एक दिन उसके साथ पूरा मार्शल आर्ट वर्ल्ड घूमूंगी। वुतिंग कहता है कि क्या बकवास सपना था, लेकिन चलो जो भी है, एक बात बताओ, बिना पैसों के हम मार्शल आर्ट वर्ल्ड कैसे घूमेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि कल का रेंट भर सकें। क्यों ना तुम वोयू सेक्ट छुपके से वापस जाओ और पैसे लेकर वापस आ जाओ। शिनचैन को उसका यह आइडिया पसंद आता है और वो वोयू सेक्ट वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। वुतिंग को आकर बताता है कि उसने वो ड्रग्स हर एक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई भी ये नहीं पता लगा पाया कि ये किस फॉर्मूले से बना है। लेकिन इसका एक बुरा असर ज़रूर हुआ। जिसने भी इसे सूंघा उस पर भी इस ड्रग्स का वैसा ही असर हुआ जैसा कि शिनचैन पर हुआ था। लेकिन वेस्टर्न रीजन में एक फार्मासिस्ट से मैंने कंसल्ट किया था और उसने इस ड्रग्स को पहचान लिया। इसमें एक इंग्रेडिएंट जो वेस्टर्न रीजन से ही आता है उसका इस्तेमाल हुआ है, जो है 7 पत्ती 1 फूल। सेंट्रल प्लेन में ये बहुत ही कम लोग प्लांट करते हैं। इस मेडिसिन की वजह से एक्सट्रीमली डैमेज हो सकता है और इसकी वजह से लोगों को हेलुसिनेशन होते हैं। वुतिंग कहता है कि इस बारे में मास्टर के मुंह से एक बार कहीं सुना है। वुतिंग कहता है कि हाँ, हमारे मास्टर इस वर्ल्ड में टॉप फार्मासिस्ट हैं। अगर वो यहाँ होते तो हमें पता चल जाता। अब पास में हमें दिखाया जाता है कि असल में जियांग वुतिंग और जियांग गुइंग के मास्टर्स को भी कुछ लोगों ने किडनैप किया होता है। जियांग वुतिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मास्टर इतने तो ताकतवर हैं कि वो जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि उन्होंने मास्टर और बाकी सभी हीरोज़ को कहाँ छिपा के रखा है। तभी वुतिंग खांसने लगता है। वुतिंग उसे एक पिल देता है और टेंशन में आकर बोलता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ सेविंग पिल बची है, जो कि मास्टर ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। अगर हमने जल्द से जल्द मास्टर को नहीं ढूंढा तो पता नहीं क्या होगा। वुतिंग कहता है कि चिंता मत करो, हमें एक क्लू तो हाथ लगा ही है। पता लगाते हैं कि ये मेडिसिन कहाँ से है, कोई ना कोई सबूत तो ज़रूर मिल जाएगा। अब दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि इस बार कौन जाएगा। फाइनल रिजल्ट के लिए पेपर सीजर स्टोन खेलते हैं और उसमें हमेशा की तरह वुतिंग जीत जाता है और वुतिंग को जाना पड़ता है। शिनचैन वोयू सेक्ट के लिए निकली ही होती है कि रास्ते में कुछ लोगों को कहते हुए सुनती है कि फोकमैन ने अपना पहला कदम एलिक्सर विलेज में ही रखा था। वो उनकी मीठी मीठी बातों में आकर वापस चली आती है। जियांग वुतिंग, जो कि म्यूजिक बजा रहा होता है, उसे देख चौंक कर नीचे गिर पड़ता है और उठकर उससे कहता है कि तुम वापस क्यों आ गई। शिनचैन कहती है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन फोकमैन ने अपना पहला कदम एलिक्सर विलेज में रखा था और मैं उसकी राह पर चलना चाहती हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद पैसे कमाऊंगी और चौकीदारी करूंगी। वुतिंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये सब बस ट्रिक्स हैं। वो लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे कड़ी मेहनत करवाते हैं और आप तो वोयू सेक्ट की होप हैं और लीडर भी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। शिनचैन कहती है कि फोकमैन ने कहा है एक गरीब अपने आप को इम्प्रूव करने पर फोकस करता है, लेकिन वही अमीर पूरी दुनिया की मदद करता है। उसने ये भी कहा है कोई इस देश को तब तक साफ नहीं कर सकता जब तक वो अपना खुद का घर साफ ना कर सके। वुतिंग कहता है कि उसने ऐसा कब कहा। तभी वुतिंग वहाँ आके उसे बताता है कि उसने 7 पत्ती और 1 फूल का पता लगा लिया है और वो यहीं एलिक्सर विलेज में है। अब वुतिंग कहता है कि फोकमैन ने बिल्कुल सही कहा था, अगर तुम एक छोटा सा एलिक्सर विलेज साफ नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया को कैसे साफ करोगे। चलो चलकर एलिक्सर विलेज को क्लीन करते हैं। शिनचैन पूछती है कि अभी अभी तुमने किस फ्लावर की बात की। इस पर वुतिंग एक गुलाब का फूल उसे देकर कहता है कि इस फूल की जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। शिनचैन पूछती है मेरे लिए, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम एक औरत हो जो कि बहुत सुंदर है और खुद से पहले सबके बारे में सोचती है। चलो अब चलकर एलिक्सर विलेज को क्लीन करते हैं। दोनों साथ में चले जाते हैं। पीछे से वुतिंग चिल्लाता है कि अरे मेरी बात अभी पूरी ख़त्म नहीं हुई। मैन इन ब्लैक ग्रुप का अगला टारगेट वोयू सेक्ट की हेड वो शिनचैन होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मू बिंघे चिनलियो से कहता है कि उसने हर जगह शिनचैन का पता लगवाया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। परंतु उसे सूत्रों से खबर मिली है कि कुछ लोग शिनचैन को ढूंढ रहे हैं और उनका मोटिव ठीक नहीं लगता। कल 3 दिन पूरे हो जाएंगे और शिनचैन को वापस लाना ही पड़ेगा।
वो अपना प्लान सभी को बताता है कि हमें एक नकली शिनचैन को ढूंढना होगा और उसे सबके सामने लाना होगा ताकि सभी को लगे कि वही शिनचैन है। इस तरह से बाहर जो शिनचैन घूम रही है वो सेफ रहेगी और महल में और बाहर चारों ओर जो बातें बन रही हैं वो भी शांत हो जाएंगी। वैसे भी शिनचैन 7 सालों से पिंगलिंग आइलैंड पर ट्रेनिंग कर रही थी। बहुत ही कम लोगों ने उसे देखा है। हम अपने ही कुछ लोग वहाँ पर भेज देंगे जो शिनचैन को पहचानने का नाटक करेंगे। इस तरह से हम एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं। सभी को बिंगे का यह आइडिया पसंद आता है और वो उस पर वर्क करने में लग जाते हैं। अब फाइनली बारी आती है शिनचैन कौन बनेगा वो डिसाइड करने की। जहाँ सब लोग मैं बनूंगी कर रहे होते हैं, वही बिंगे कहता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। वो शिनचैन को अपने साथ लाया होता है। सभी एग्री हो जाते हैं। फाइनली वो दिन आता है। योयांग शिनचैन की तरह तैयार होकर बिंगे के साथ जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं सच में होने वाली भाभी की तरह लग रही हूँ। बिंगे कहता है बिल्कुल, तुम काफ़ी हद तक उसके जैसी ही लग रही हो। योयांग कहती है कि ये सब कुछ फादर की वजह से है। उन्होंने बचपन से ही मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया, इसीलिए मैंने आज तक अपनी होने वाली भाभी को देखा ही नहीं। बिंगे कहता है कि औरतों को घर में ही रहना चाहिए। फादर जो भी करते हैं तुम्हारे भले के लिए करते हैं। मार्शल आर्ट वर्ड बहुत ही डेंजरस है। अगर तुम घर में नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे करूँगा। आजकल की लड़कियों को मैं समझ ही नहीं पा रहा। जिसे देखो मार्शल आर्ट वर्ल्ड में घूमना चाहता है, इसमें इतना अच्छा भी क्या है। योयांग पीछे खड़ी होके करके सिर्फ बिंगे की बकवास सुन रही होती है। शिनचैन, बुयिंग और बूतिंग तीनों ही चल पड़ते हैं, लेकिन बूतिंग अचानक बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है और बुयिंग को इशारों में समझाता है कि इस बार दुश्मन अंधेरे में छिपा है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। मैं बाहर रहकर तुम्हें असिस्ट करूंगा। बुयिंग उसके इशारे समझ जाता है। वो शिनचैन से कहता है कि वो बाहर रहकर मदद करेगा और सभी एग्री हो जाते हैं। अब सभी लोग एलिक्सर विलेज पहुंचते हैं। मैनेजर सभी को बेवकूफ़ बना के सभी से बहुत काम कराता है। जब खाने की बारी आती है तो बुयिंग सभी को थोड़ा थोड़ा खाना दे रहा होता है, लेकिन शिनचैन का कटोरा भर देता है। सभी को शिनचैन से बहुत जेलस फील हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें वुयूसेक दिखाया जाता है, जहाँ चिंगलियों ने सभी लोगों को बुलाकर एक मीटिंग रखी होती है। बिंगे, योयांग जो कि नकली शिनचैन बनी होती है, दोनों साथ में वहाँ आते हैं। वो लोग सभी को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वही शिनचैन है, लेकिन उनमें से एक कहता है कि शिनचैन को अपना मास्क हटाना होगा ताकि हम सभी को पता चले कि यही शिनचैन है। इस पर चिंगलियो कहता है कि मेरी बेटी की एक रेपुटेशन है और इतने सारे लोगों के बीच में वो अपना मास्क नहीं उठा सकती। इस पर वो लोग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें आज ही इनकी शादी की डेट तय करनी होगी ताकि उस दिन तो हम इनका चेहरा देख सकें। इस पर जिंगहुआ कहता है कि हमारे मास्टर यानी कि चिंगलियो ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया है, अब से 3 महीने बाद इनकी शादी होगी। सभी लोग एग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एलिक्सर विलेज में दिखाया जाता है। शिनचैन आधी रात को उठकर मैनेजर और उसके एक समूह के पीछे जाती है जो कोई सीक्रेट कार्य कर रहे होते हैं। यहाँ शिनचैन को और हमें पता चलता है कि असल में वो लोग ह्यूमंस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उनमें से एक म्यूटेंट जाग जाता है और उनके एक एम्प्लॉय पर हमला कर देता है। सभी लोग उसे मारने के लिए कहते हैं क्योंकि एक बार अगर एक म्यूटेंट ह्यूमन दूसरे पर स्क्रैच कर दे तो उसका बचना भी मुश्किल है और वो भी उसी की तरह बन जाएगा। ये सब देखकर शिनचैन बहुत घबरा जाती है। तभी फॉकमैन भी वहाँ आ जाता है। फॉकमैन को वहाँ देख शिनचैन को बहुत खुशी होती है और वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि बचपन में एक बार उसने उसे बचाया था। शिनचैन कहती है बचपन में जब तुमने मुझे बताया था कि मुझे खुद पर डिपेंड होना चाहिए, तब से ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मार्शल आर्ट वर्ल्ड घूमूंगी। मैंने तुम्हारी सारी बुकें परचेज़ की थी और फिर तुम एक फेमस फॉकमैन बन गए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इस पर फॉकमैन कहता है कि ये सब बातें करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है, पहले हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। मैं अकेले वहाँ जाऊँगा, तुम अब सेफ हो इसलिए वापस चली जाओ। शिनचैन कहती है कि मैं एक स्किल्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी हूँ तो मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बुरों के साथ फाइट करूं और भले लोगों को न्याय दिलाऊं। तुमने ही तो एक बार मुझसे ये कहा था, तो अब मैं पीछे कैसे हट जाऊं? फॉकमैन कहता है क्या सच में मैंने तुमसे ये कहा था? फॉकमैन कुछ सोचकर शिनचैन से कहता है ठीक है, एक काम करो, हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तुम वुयूसेक जाओ और हेड चिंगलियो को खबर करो। शिनचैन कहती है एक मुर्गी को मारने के लिए बड़े हथौड़े की क्या ज़रूरत है और तुम मुझे लेटर भेजने के लिए क्यों कह रहे हो? फॉकमैन कहता है क्योंकि वुयूसेक को ये पता लगाना
बहुत ज़रूरी है कि एलेक्सर विलेज में क्या चल रहा है। मैसेज भेजना बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुश्मन अलर्ट हो जाए, इसलिए ये सब कुछ सीक्रेटली करना होगा। शिनचैन फॉकमैन की बात मानकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते उससे पूछती है कि हम दोबारा कब मिलेंगे। फॉकमैन कहता है जब टाइम आएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हो चुंगलियों को शिनचैन की चिंता हो रही होती है। इतना ढूंढने के बाद भी शिनचैन का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस पर जिंगवा कहता है कि हमारे आदमी उसे ढूंढने में लगे हुए हैं, वो जल्द ही मिल जाएगी। और क्योंकि अब सभी को ये लगता है कि शिनचैन घर में ही है, तो बाहर अब वो सेफ रहेगी। वुतिंग से आकर पूछता है कि आज उसने शिनचैन को नहीं देखा, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है। वो दोनों न्यूज़पेपर में खबर पढ़ते हैं कि शिनचैन वुयू सेक्ट वापस लौट आई है। एक तरफ जहाँ वुतिंग को सेटिस्फेक्शन होता है शिनचैन के चले जाने पर, तो वहीं वुतिंग को बहुत बुरा लग रहा होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं मैन इन ब्लैक का ग्रुप भी ये अखबार पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा था कि शिनचैन वुयू सेक्ट वापस लौट गई है। वुयू सेक्ट का सरदार प्लान में फेल होने के लिए लीडर को सज़ा देता है और किसी और को ये काम करने के लिए अपॉइंट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मू भिंगे और योयांग मार्केट में घूमने के लिए निकलते हैं। रास्ते में गारमेंट शॉप देखकर योयांग मेड के साथ कपड़े खरीदने चली जाती है। मू भिंगे बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी मैन इन ब्लैक ग्रुप की नज़र भी शिनचैन पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ से असली शिनचैन भी भेस बदल कर वहाँ आती है, लेकिन मू भिंगे को देखकर छिप जाती है। फिर वो कहती है कि एक बार फॉकमैन ने कहा था अपने आप पर भरोसा रखना सीखो, और जानबूझकर मू भिंगे से टकरा जाती है। मू भिंगे उसे नहीं पहचानता, इस पर उसे बहुत ही खुशी होती है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब योयांग वापस नहीं आती तो मू भिंगे को टेंशन होती है। वो अंदर शॉप में जाकर देखता है तो वहाँ बस वो मेड थी जो कि स्टैचू की पोजीशन में खड़ी थी। मू भिंगे उससे पूछता है तो वो बताती है कि कुछ लोग आए थे और शिनचैन को उठा करके ले गए, जिसके साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, अगर आपको ये शो अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।